भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का देशवासियों को नमस्कार। देशवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि नदियां क्यों सिकुड़ती जा रही है? जमीन क्यों टुकड़े टुकड़े में बढ़ते जा रहे हैं? शहर के नाले गंदे होते जा रहे हैं, उनमें गंदगी की अंबार भर जाती है। यहां तक कि जो हमारी नदियां हैं वो भी गंदी हो रही है। गांव में जो लोगों को द्वार होता था, जिसको घरारी बोलते थे, घर के सामने जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा जगह इकट्ठा रहता था, जिसमें लोग शाम के समय में बैठा करते थे या बच्चे खेला करते थे, वे जगह बची नहीं। बट के लोग छोटे छोटे टुकड़े में बट गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा? गंगा जैसा पवित्र नदी जो हमारे हिंदुस्तान के लिए शान की बात है, हमारे हिंदुस्तान का पहचान है, तो गंगा जैसी हमारी जो पवित्र नदी है, ये भी गंदा होने से अछूता नहीं रह सकी। हमारी गंगा भी आज गंदा हो गई, गंदी हो गई। क्यों? इस पर हम सभी देशवासियों को विचार करनी चाहिए। पहले का जो आप घर देखिएगा तो लोग 2 कट्ठे 3 कट्ठे में घर बनाया करते थे। शहर में 1 कट्ठे जमीन में लोग घर बनाया करते थे, लेकिन अभी आधा कट्ठा जमीन में भी लोग 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 20 बाई 25, इस तरह के घर के काफी आपको नक्शे नेट वगैरह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? मेरे विचार से, मेरे देशवासियों, इसका मुख्य कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। ये भी एक कारण है। तो हम क्या करें, कैसे करें? और बढ़ती जनसंख्या से हमारा जल, जंगल और जलवायु तीनों ही प्रभावित हो रहे हैं। यहां तक कि गंगा जैसी हमारी पवित्र नदी भी गंदी होती जा रही है। तो हमें, मेरे विचार से, हमें अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ये समस्त देशवासियों का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश को बेहतर रखें। किसान, देखिए, किसान का परिवार और किसान का जो खेत होता है जिसमें वो फसल उत्पादन करते हैं, वे भी टुकड़े टुकड़े में बंटते जा रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक किसान पर 1 एकड़, 1 बीघा या 1 बीघे से भी कम जो है जमीनें आ रही है। उसमें आप कितना फसल उत्पादन कीजिएगा? 10 कट्ठा या 20 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़ में कितना फसल का उत्पादन होगा? और वो जो है उससे क्या होगा जो किसान अपना भरण पोषण कर सकते हैं? तो ये खंड खंड जो बढ़ती जा रही है सभी चीजें, इसका कहीं ना कहीं एक कारण हमारा जनसंख्या वृद्धि भी है। तो मैं सभी देश के बुद्धिजीवी वर्गों से, विद्वानों से मेरा ये विचार है कि हमें अपने देश की जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में हमारे सामने इस तरह की जो समस्याएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। और समस्या भी एक दलदल है, और हम समस्या के जाल में, समस्या के दलदल में धीरे ही धीरे नीचे नीचे उसमें धंसते चले जाएंगे। तो हम इतना ना धंस जाएं कि उससे कहीं बाहर उबर ही न पाए। इससे पहले हम सभी देशवासियों को इस पर विचार करनी चाहिए और इसके लिए कुछ ठोस रणनीति बनानी चाहिए। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरा विचार था देशवासियों। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस पर अपना कुछ गंभीरता से आप विचार करेंगे। तो सभी देशवासियों को पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।